हाँ जी बेटे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या क्या किया था जी लास्ट क्लास तक? आइए जरा देखें एक बार। लास्ट क्लास 21 तारीख को, 21 मई को जो हुई थी हमारी, उसमें हमने क्या क्या किया था जी? आइए जी एक बार इसको देखें फटाफट से, क्विक रिकॉल। हाँ जी, हमने बात की थी बेटे, क्या हमने बात की थी कि प्रैक्टिस जो है पार्टनरशिप में तीनों चैप्टर में इनकी होनी है बेसिक स्टेप की, और हम लोग कर रहे थे स्टेप की। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट में थे हम लोग, और हमने ये कर ली थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। कहां तक बेटे? हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर पे थे, वहां पहुंच गए थे हम लोग। प्रैक्टिस ऑफ बेसिक स्टेप इन डेथ ऑफ पार्टनर, उस वाली यूनिट पे थे, और वहां पे हमने कर लिया था जी इलस्ट्रेशन नंबर 1, और फिर हमने कर लिया था बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये दोनों इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे। अब इसके बाद में पहले मुझे एक बात बताएंगे, ऑडियो वीडियो सब ओके है? वरुण, ऑडियो वीडियो सब ओके है? ओके रजत, ओके अजय, चलो जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, यहाँ पे हमने बात शुरू कर दी थी, और हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कर लिया था। फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था कुछ क्वेश्चन जो कि आपने नहीं किए। आइए जी, मुझे तो कराने थे, तो फटाफट से आइए कहाँ पर? डेथ ऑफ द पार्टनर पे, डेथ ऑफ पार्टनर पे। और आइए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलें। कहाँ पे चलेंगे हम लोग? इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये रहा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी पढ़िए, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को एक बार बेटे पढ़ेंगे फटाफट से। The following is the balance sheet of Messrs ABC Brothers as at 31st December 2019। ये बेटे हमें बैलेंस शीट दे रखी है, कौन सी डेट की? 31 दिसंबर 2019 की। इलस्ट्रेशन नंबर 3, और स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है बोलो? नया रेशो है ना। स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा? रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेप नंबर 2 तो हम लोग पहले कर देते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं एडमिशन का है, रिटायरमेंट का, डेथ का। लिख दो बेटे यहाँ पे स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप नंबर 2। आइए जी, ये बैलेंस शीट दे रखी है बेटे किसकी? एबीसी। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? जो मिस्टर सी है, मिस्टर सी की बेटे डेथ हो गई। हमारा बैलेंस शीट में तो स्टेप नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस वाला। यहाँ पे बेटे मिस्टर सी की डेथ हो गई, और यहाँ पर देखो जरा, क्वेश्चन में कुछ और बताया है क्या इनके रेशो के बारे में? नहीं बताया है। तो इसका मतलब क्या है, इनका जो ओल्ड रेशो है वही हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। इनका बेटे स्टेप नंबर 1 में देखो जरा, क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है क्या सर? क्या लिखा हुआ है? स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि इनका रेशो क्या था। ऊपर भी नहीं लिखा हुआ? अच्छा, दे नहीं रखा, फिर तो मजे आ गए। मजे कैसे आ गए सर? मैंने कहा देखो, स्टेप नंबर 2 तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का है। स्टेप नंबर 1 किस चीज का है? स्टेप नंबर 1 बेटे नए रेशो के लिए। अब नए रेशो के लिए हमें कैसे करना है? पहले तो देखो कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पर। पार्टनर कौन कौन थे? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। बेटे हम लोग बेसिक स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम कॉपी पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमें पहले क्वेश्चन को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। स्टेप नंबर 1 नया रेशो, किसकी डेथ हुई? मिस्टर सी की। ये बेटे सी की डेथ हो गई, सी की डेथ होगी। अब सी नहीं है हमारे साथ में, तो कंटिन्यू कौन करेंगे? नए पार्टनर ए और बी। बेटे पुराने पार्टनर्स के बीच में रेशो पता है क्या?
नहीं बताया तो सेक्शन 13 लग जाएगा 1:1:1, तीनों के बीच में इक्वल इक्वल। और नहीं बताया सी के जाने के बाद में ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जो उनका पुराना रेशो था उसी रेशो में वो लोग कंटिन्यू करेंगे, 1:1, इसी रेशो में वो लोग कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं जी अगली, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखो तो जरा कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या? कह रहे सी की डेथ हो गई, उसके बाद में बेटे कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रखी है कि जहां पर हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़े। ठीक है, लिखिए बेटे यहाँ पर फटाफट से स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर इस क्वेश्चन में नहीं है। अजय, रजत, अमित, वीडियो ऑन रखो। नेक्स्ट अब इसके बाद में चलते हैं बेटे हम लोग कौन से इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। मिस्टर बी और मिस्टर एन मिस्टर बी और मिस्टर एन ये पार्टनर थे। पार्टनरशिप की डीड जो है वो क्या कहती है जी, पार्टनरशिप की डीड, पार्टनरशिप की डीड ये कहती है कि अकाउंट जो है वो हर साल 31 दिसंबर को बैलेंस किए जाएंगे। चलो जी, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो कितना कितना होगा जी? कौन कौन पार्टनर थे? मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पार्टनर हैं और इनका रेशियो क्या बता रखा है? अच्छा सॉरी, ए और बी नहीं, बी और एन, इनका क्या बता रखा है? मिस्टर बी और मिस्टर एन दो पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशियो क्या है जी? 1/2 और 1/3। आप इसमें बेटे 1/2 और 1/3 को अगर आप इक्वलाइज करोगे, 1/2 1/2 और बेटे 1/3 को इक्वलाइज करोगे तो दोनों के नीचे 6 करोगे, 2 3 6, तो यानी कि यहाँ पे 3:2 का आ जाएगा पुराना रेशियो। अब यहाँ पर क्या है क्या कहते हैं, कैरी टू रिजर्व अकाउंट 1/6, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट का 1/6 रिजर्व में भेजा करते हैं। यानी कि सारा प्रॉफिट एकदम से नहीं खाया करते, ये 3 और 2 में सारा प्रॉफिट नहीं बांटते। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में भेज दिया जाता है। सर रिजर्व का तो नाम ही नहीं बता रखा। मैंने कहा बेटे नाम नहीं बता रखा तो वो होता है जनरल रिजर्व, जिसका कोई पर्पज ही नहीं है। ठीक है, तो 1/6 अगर भेज देंगे तो बाकी बचा हुआ हिस्सा बांटते हैं। अच्छा फिर क्या कहते हैं, डीड में एक और बात लिखी थी, दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा उसको दे दिया जाएगा इन चीजों के बारे में। पहली बात तो दो पार्टनर है, यहाँ पर नया रेशियो एकदम क्लियर है, सारा किसका है, नए वाले पार्टनर, मतलब एक बचे हुए पार्टनर का जिसकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे सर किसकी डेथ है सर, देखो पढ़ो आगे, ये एक बैलेंस शीट दे रखी है हमें, एन की डेथ हो गई, पढ़ो बेटे यहाँ पर मिस्टर एन जो है उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। डेथ किस डेट को हुई, 1 मई को। बैलेंस शीट कौन सी डेट की दे रखी है हमें, 31 दिसंबर की। तो हमें पहली बात तो यहाँ से बैलेंस शीट को अपडेट करके वहां तक लाना पड़ेगा। वो कैसे सर, मैंने कहा देखो उसमें प्रॉफिट दे रखे हैं 3 साल के, पिछले 3 साल के, 17, 18 और 19, इसमें से लेटेस्ट कौन सा है, 45,000। देखो ये ट्रायल के अंदर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई नॉमिनल बैलेंस भी नहीं दे रखा ट्रायल के अंदर। इवन नॉमिनल बैलेंस अगर दिए होते तो हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाते और प्रॉफिट निकाल लेते, कोई चीज यहाँ पे नहीं दे रखी। क्वेश्चन ने बता रखा है 31 दिसंबर 2019 को ये बैलेंस शीट है, ट्रायल दे रखा है मतलब बैलेंस आपको दे रखे। उसके बाद उसके बाद अगले साल मई में, अगले साल मई में 2020 में, समझ रहे हो, ये 31 दिसंबर, अगर मैं इसी ट्रायल से बैलेंस शीट बनाऊं तो बेटे मेरी 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनेगी, 31 दिसंबर 2019 की बैलेंस शीट बनेगी। मतलब मेरे हाथ जो लग रहा है इस क्वेश्चन में डाटा लग रहा है 31 दिसंबर 2019 का। तो इसके बाद जाकर के कहीं 2020 में मई 1 में डेथ हुई। खैर अभी फिलहाल तो हम बेसिक स्टेप्स पे कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग पे नहीं आ रहे। स्टेप नंबर 1, एन की डेथ हो गई तो नया रेशियो क्या होगा,
स्टेप नंबर 2, वहां पर रिजर्व कितना होगा बेटे? बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट उठा करके रखा हुआ है, ये रिजर्व भी तो वहां कंटिन्यू करेगा। यानी कि 1 मई 2020 की अगर कोई बैलेंस शीट रही होगी, तो जो रिजर्व यहाँ पर चल रहा है वही रिजर्व यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा होगा। अभी कोई नया प्रॉफिट तो निकला नहीं, नया ईयर तो खत्म नहीं हुआ कि वो रिजर्व बढ़ गया होगा। 31 दिसंबर 2019 का देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 30,000 का रिजर्व, यहाँ पर दे रखा है बेटे 30,000 का रिजर्व, तो यही हमारा इस डेट पर भी रहा होगा। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि बेटे स्टेप नंबर 1 हमारा नया रेशो सारा का सारा किसका है? मिस्टर बी का। स्टेप नंबर 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसमें बढ़ जाएगा? बी और एन दोनों में बढ़ जाएगा 30,000 पूरा का पूरा। तो लिखिए फटाफट से स्टेप नंबर 1 नया रेशो लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू ओनली बी। स्टेप नंबर 2 इस रिजर्व एंड सरप्लस के साथ में लिख देना। स्टेप नंबर 2 ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो 30,000 की रिजर्व है जनरल रिजर्व, जिसके बारे में मैं आपको स्टेप 2 लिखा रहा हूँ, क्या कहा मैंने? ये जो 30,000 की स्टेप नंबर 2 वाली जनरल रिजर्व है, जिसके बारे में मैं आपको लिखा रहा हूँ स्टेप नंबर 2 30,000 के लिए, ये 31 दिसंबर 2019 का भले ही दे रखा हो, लेकिन यही हमारा रहा होगा 1 मई को भी यही रहा होगा। क्यों रहा होगा जी? क्योंकि रिजर्व में कोई चेंज फर्दर आया ही नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि जब जब ईयर खत्म होता है तो फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर 1/6 रिजर्व में भेजा जाता है। तो अभी पिछला ईयर जो खत्म हुआ है वो है 31 दिसंबर 2019। अगला ईयर खत्म होने से पहले मिस्टर एन की डेथ हो गई, तो रिजर्व हमारा सेम एज इट इज उस डेट को भी रहा होगा, और वही हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बहुत ही माइनर सा पॉइंट है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के, उस टाइम पर ये हमें पॉइंट बड़ा भारी दिखता है, इसीलिए इन स्टेप्स की अलग से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। चलिए जी, स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या कोई पुराने प्रॉफिट में गलती है? लिखिए बेटे, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में गलती नहीं दे रखी है। लिखिए स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यहाँ पर कोई गलती नहीं दे रखी है जी, कोई स्टेप नहीं होगा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन वाला। आओ तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया जी, ठीक है जी। हम अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर, ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 4 था। अब बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओ। और ध्यान रखना, ये इलस्ट्रेशन नया है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, पिछले एडिशन में नहीं था, तो इसको तो करना और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो भी नए इलस्ट्रेशन ऐड किए जाते हैं, चाहे वो नए क्वेश्चन आरटीपी में आए, चाहे वो किसी भी तरह के मटेरियल ऑफ इंस्टीट्यूट में आए, वो हमें जरूर करनी चाहिए। दिया रिया किया बेटे 3 पार्टनर, ठीक है ना, और उनका नाम क्या फर्म का? डीआरके फैब्रिक्स। और उनका प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो है जी? प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो है जी? उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है जी 2:1:1, 2:1:1। देखिए तो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। बेटे बैलेंस शीट में और कुछ दिखे ना दिखे, स्टेप नंबर 2 तो एकदम दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 साफ साफ लिखना बेटे, क्योंकि ये आपकी किताब जो है ना आपको एक ही बार पढ़नी है, तो लेकिन प्रैक्टिस इसकी बार बार करनी, तो एक बार लिख लेना ताकि जब दोबारा से प्रैक्टिस का नंबर आए तो हमें दिक्कत ना हो समझने में हमने क्या लिखा। स्टेप नंबर 2 ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो दिया रिया किया में से किया की डेथ हो गई, किया डाई ऑन 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020। जरा देखो बेटे बैलेंस शीट कौन सी डेट की दे रखी है हमें? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। आप देखोगे सर कैसे, ये तो बड़ी दिक्कत महसूस होगी, हमें बैलेंस शीट उस डेट की बतानी पड़ेगी। यस, इस पे एक हेडिंग और डाल दो इस क्वेश्चन पे। क्या हेडिंग डालें सर? डिफरेंट बैलेंस शीट डेट, डिफरेंस बैलेंस शीट
जब हमारी बैलेंस शीट डेट अलग होती है रिकंस्टिट्यूशन वाली डेट के अलावा, तो हमारे ये क्वेश्चन कौन से बनेंगे बेटे? डिफरेंट बैलेंस शीट डेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें बैलेंसेस अपडेट करने पड़ते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन भारी दिखाई देते हैं नॉर्मली, ऐसा नहीं है। बस हमें एक छोटा सा काम करना है, जो हमने लेजर बनाए थे, जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, समझ लो इस ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के कुछ फर्दर जो ट्रांजैक्शन होगी बीच में टिल द डेट ऑफ डेथ, उन ट्रांजैक्शन को इस बैलेंस शीट में ऐड कर देना होता है बस। और हमारी एक नई बैलेंस शीट उस डेट की तैयार होती है। फिर उसको आधार बना करके, उसको बेस बना करके हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और बच्चा क्या करता है, जैसे ही डिफरेंट बैलेंस शीट डेट आई, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मैं कह रहा हूं उसको सबसे जल्दी करेगा बच्चा, उसमें उसकी मर्जी चलेगी, वो बैलेंस शीट में फटाफट से प्लस माइनस कर दे और उस बैलेंस शीट पहुंचे जो उस डेट की बैलेंस शीट थी, फिर तो क्वेश्चन उसके पाले में। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं बेटे, ये डिफरेंट बैलेंस शीट डेट वाले क्वेश्चन है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल हम स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो हमारा 2:1:2 है। स्टेप नंबर 2 की मैं बात करूं तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हो गया बैलेंस शीट में। आइए जी देखिए जरा, और क्या दे रखा है, क्या हमें कहीं नया रेशियो दे रखा है? देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आफ्टर डेथ ऑफ किया इंश्योरेंस मिला, लैंड और बिल्डिंग वो हो जाएगी वगैरह वगैरह, उसका पेमेंट कर देंगे। तो यानी कि अभी देखते हैं, अपॉन डेथ ऑफ पार्टनर उसको क्रेडिट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ पिछले 3 साल के एवरेज के आधार पर। फिर बेटे गुडविल वाला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाला पॉइंट भी दे रखा है। देखिए बेटे फटाफट से इस क्वेश्चन में क्या है बात, लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1, नया रेशो। बेटे ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड हैं सर, दिया, रिया और किया। इनका रेशो क्या है? 2:, इनका रेशो है 2:1:1, नहीं 2:1:2। अब इसमें से डेथ किसकी हो रही है? किया की। तो मतलब बेटे अब किया यहाँ पर नहीं है। जब किया यहाँ पर नहीं है तो बेटे कौन से पार्टनर है जो कंटिन्यू करेंगे? दिया और रिया। और इनके बीच में नया रेशो में बता नहीं रखा। स्टेप नंबर फर्स्ट, नया रेशो नहीं बता रखा, तो जो पुराना रेशो है दैट विल कंटिन्यू एज न्यू रेशो। तो इनका रेशो आएगा बेटे हमारा 2:1। स्टेप नंबर 2 लिखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेप, सॉरी वो तो था हमारा स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन। और अगली बात लिखिए जो यहाँ पर नहीं मिल रही हमें, स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है बच्चों? मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अगले इलस्ट्रेशन पे चल रहा हूं, बस मुझे बता देना यहां तक कोई डाउट है क्या। और प्लीज साथ साथ लिखते चलना, चाहे अपनी कॉपी में और चाहे सीधा किताब के ऊपर। जिनके पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी पे तुरंत लिखें। अगला इलस्ट्रेशन और भी है क्या कोई? नहीं जी, इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन तो हमारे खत्म हुए। अब हम चल रहे हैं बेटे क्वेश्चंस पे, जो लेंथी क्वेश्चंस हैं। ये रहा जी, सबसे पहले बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर। लो भाई ग्रीनरी आ गई। बैलेंस शीट ऑफ हरियाली, ये तीनों लोग हैं बेटे, हाँ जी। बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2019 की, ठीक है। ध्यान रखना डेथ का केस है, तो डेथ की केस में हमेशा ज्यादातर क्या होगा, बैलेंस शीट डेट से थोड़ा सा आगे जाकर के कहीं डेथ होगी, ठीक है। हाँ वो फ्रैक्शन नहीं आने देगा बस आपको। देखो क्या कहते हैं, 31 दिसंबर 2019 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखते बेटे सबसे पहला काम, हमें नहीं पता एडमिशन रिटायरमेंट डेथ किसका क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बेटे स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं जी।
आइए जी, स्टेप नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या नया रेशो दे रखा है बेटे? इस क्वेश्चन में नया रेशो दे रखा है हमें। आगे बढ़ेंगे। ये तो पुराना रेशो है सर। हाँ, किसकी डेथ हो गई? प्लांट की डेथ हो गई। तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर है जिसका नाम है प्लांट, उसकी डेथ हो गई 1 मई को। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है हमारी सर? 31 दिसंबर की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और फिर मई। मई 1 को उसकी डेथ हो गई। और इट वाज एग्री, ये एग्री हुआ। पहला पॉइंट गुडविल के नाम का है, दूसरा पॉइंट कि हम उसको प्रॉफिट की स्पेस पे देंगे, तीसरा पॉइंट भी रिवैल्यूएशन का है, चौथा पॉइंट है कि हम इतना रुपए तो तुरंत दे देंगे, बाकी बाद में देंगे। फिर अगला पॉइंट यहां जाकर के लिखो बेटे, स्टेप नंबर 1, नया रेशो क्या होगा बचे हुए पार्टनर्स के बीच में? स्टेप नंबर 1, न्यू रेशो सीड और प्लांट दोनों के बीच में नया रेशो क्या होगा? न्यू रेशो, स्टेप नंबर 1। ठीक है जी। और स्टेप नंबर 2 हमने लिख लिया वहां पे। अब देखो जरा, क्या इस क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? कोई पुरानी गलती नजर आई क्या? नहीं जी। लिख दो यहाँ पे फटाफट से, स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर नहीं है। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी। बेबी स्टेप उठाने हैं, लंबी दूरियां छोटे छोटे कदमों से तय करनी है। आओ जी, और पहुंचेंगे पक्का बहुत अच्छी जगह पे। लो जी, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। आइए हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, पीटर, पॉल और प्रिंस। पीटर, पॉल और प्रिंस। हमारे साथ में एक और दिक्कत होती है, जब क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में आते हैं तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। तो इस मन को ठीक करना है हमें। क्या? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो काफी लंबा क्वेश्चन है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट में ये हमें बैलेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, पीटर, पॉल और प्रिंस हैं। इनकी बेटे हमें क्या क्या डिटेल दे रखी है? कह रहे कि ये लोग पार्टनर थे 2:1:1 में। ये पुराना पुराना पार्टनर का हिसाब किताब है, पुराना। और किस, और क्या कहते हैं, इट वाज प्रोवाइडेड, अगर किसी की डेथ हो जाए तो ये इस तरह से दिया जाएगा उसके घर वालों को। बेटे किसकी डेथ हो गई? मिस्टर पीटर की डेथ हो गई। पीटर की डेथ हो गई। ये सब चीजें एग्रीमेंट की बात बता रहे हैं कि भाई ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। जब अकाउंटिंग पे आएंगे तो ये देंगे, अभी इस टाइम पर नहीं। हमें बात करनी है प्रैक्टिस ऑफ स्टेप्स की। तो लो जी, 2:1:1 का रेशो था इनमें। तो सबसे पहले बेटे स्टेप नंबर 1 देखते हैं, क्या इनका रेशो बता रखा है बाद का? कह रहे पीटर की डेथ हो गई 30 सितंबर 2019 को, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की जाती है कैलेंडर ईयर बेसिस पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है जी। बैलेंस जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने का है? क्वेश्चन में बताया कि भैया फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है वो इतने का है। मतलब आपको बेटे यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल देने हैं, कुछ कुछ बैलेंस शीट की बैलेंसेस दे रहे हैं यहाँ पे। समझ लो बैलेंस शीट का कुछ पार्ट यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ डिटेल दे रहे हैं। क्या क्या? कि एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपको बताते हैं यहाँ पर। कौन सी डेट के? 1 जनवरी 2019 की। 1 जनवरी 2019, ये कौन सी डेट है सर? ये रहा जी। पीटर की डेथ हुई 30 सितंबर 2019, और ये है जनवरी 1 के बैलेंस। पिछले क्वेश्चन तक क्या था? पिछले साल की बैलेंस शीट दे रखी थी, तो बता रखा था कि अगले साल उनकी डेथ हुई। अब यहाँ पर क्या कर रखा है? डेट, डेट ऑफ डेथ भी बता दी और ओपनिंग बैलेंस दे दी। पीटर की कैपिटल, पॉल की कैपिटल, प्रिंस की कैपिटल, और साथ में बता दिया कि भाई साहब उनके करंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो ये है। तीनों के बैलेंस बता दिए करंट अकाउंट के। और क्वेश्चन एक चीज और बताइए हमें, क्या? कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स इनके, यहाँ तक के डेथ तक का उन्होंने क्या क्या काम किया, अब ये वो बता रहे हैं। ये जो यहाँ पे इतना पोर्शन है, ये बता रहे हैं कि डेथ की डेट तक, स्टार्टिंग से लेकर, ईयर के स्टार्टिंग से लेकर डेथ की डेट तक क्या क्या काम हुए। नंबर 1, ड्राइंग्स हुए। एक तो बेटे ड्राइंग्स हुए, सबके नहीं बताए, खाली पीटर के बताए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बताया पूरी फर्म का।
और ये बताया प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल आइटम शामिल है। खैर अभी तो हमें इसकी बात नहीं करनी, हमें तो बस अपना देखना है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। हमें नहीं बता रखा जी रिजर्व एंड सरप्लस, सीधी सी बात है, तो हम स्टेप नंबर 2 नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ पुरानी बातें बताई कि पिछले साल प्रॉफिट में ऐसी ऐसी चीजें हुई, लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं है वहां पर, क्योंकि प्रॉफिट सेल ऑफ असेट्स पे होता है तो वहीं जाता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो भी वहीं जाता है, कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली बात नहीं है। नेट रिफ्रेश कर लेना, ऑडियो सही आ रही है बेटे, नेट रिफ्रेश कर लेना जिसको ऑडियो में दिक्कत है, क्योंकि बाकी बच्चे तो कह रहे हैं सही आ रही है। एक बार प्लीज मुझे फिर से बताएं, ऑडियो कम है, बच्चे बता रहे हैं कि ऑडियो कम आ रही है। सही है, अजय कह रहा है सही है, थम्स अप दिया अजय ने, वरुण ने भी। बेटे बाकी बच्चे जो जो बच्चे कह रहे हैं ना, रजत ने भी। ओके, अमित आवाज सही आ रही है? अमित, और तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ओरिजिनल नाम है ना, या बस जूनियर आईडी का नाम तो नहीं रख रखा अमित? हाँ हाँ, कई बार ऐसे करते हैं शैतानी बच्चे, बता देना तुम्हारा नाम अमित ही है ना, तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई सही है भाई, आओ जी। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन में। तो जिसको आवाज कम आ रही है बेटे नेट रिफ्रेश कर लो, वरना डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो। देखो जी जरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द सरेंडर वैल्यू पॉलिसी वगैरह, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, तो पुरानी बातें बता रहा है। 30 जून की बात बता रहा है, 30 जून को फर्म को रिसीव हुआ नोटिस इंश्योरेंस कंपनी से वगैरह वगैरह। इसमें कोई भी बात रेक्टिफिकेशन वाली नहीं है, कहते हैं रिवैल्यूएशन किया जाएगा। कोई भी बात बेटे ऐसी नहीं है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई गलती हो रखी है अकाउंट, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब ही नहीं, क्योंकि एरर ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला? आइए लिखे तो जरा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, जो हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला? देखिए बेटे इस क्वेश्चन की स्टेप नंबर 1, नया रेशो। स्टेप नंबर 1, नया रेशो। क्या है सर नया रेशो? मैंने कहा देखो, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? पीटर, प्लांट और फ्लोवर, और इनका रेशो क्या था? इनका रेशो था 2:1, 1:1। और नया रेशो बता नहीं रखा, और ये बता रखा है बस किसकी डेथ हो गई, पीटर की डेथ हो गई। बेटे इनकी डेथ हो गई, तो नया जो पार्टनर कंटिन्यू करेगा वो कौन कौन होंगे? एक होगा बेटे प्लांट, और दूसरा होगा फ्लोवर। अब ये नहीं बताया इनके बीच में नया रेशो क्या है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा पोल है ये, ओहो सही कह रहा है बच्चा, इस तरह आपने प्लांट लिख रखा है, पिछले क्वेश्चन की बात थी। ओके एक मिनट, मैं इसका नाम को सही कर देता हूँ, ये पोल है, पोल। और दूसरा कौन सा है? पीटर, पोल और प्रिंस। ओहो, ओहो, वो पौधे अभी तक दिमाग में जम गए पिछले क्वेश्चन से। लो जी, पॉल, PAUL, पॉल और प्रिंस। तो भाई कंटिन्यू कौन करेगा? पॉल और प्रिंस, ये दो लोग कंटिन्यू करेंगे। और इनके बीच में नया रेशो क्या है ये हमें नहीं बता रखा, नहीं बता रखा, तो जी जो पुराना रेशो है दैट विल कंटिन्यू। नंबर एक बात। स्टेप नंबर 2 अब हम कर रहे हैं बेटे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, और ना ही स्टेप नंबर 3 कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस यहाँ पर है नहीं। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर वाला स्टेप भी नहीं कर पाएंगे। बस एक ही चीज होगी यहाँ पर, नया रेशो। बेटे जब भी क्वेश्चन करेंगे आप स्टेप वाइज, आपको कभी भी दिक्कत नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं। आइए जी, तो आगे बढ़ते हैं। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। चलो जी सर ये तो हो गया, ये तो बात हमें समझ में आ गई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब इसके बाद बताओ क्या करना है? बेटे हमने कर ली इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस, हमने कर ली इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस, तो फटाफट से आओ हम लोग आगे लिखते हैं।
अगले टॉपिक पे चलना है, तो मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट से। लो जी लिखो, प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपका लिंक नहीं टूटने दूंगा, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं। स्टेप वाइज चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर। इन तीनों के जो कॉमन स्टेप्स हैं, इन तीनों में जो हमें जरूरत पड़ेगी, उन स्टेप्स को ही बोला जाता है बेसिक, और वही हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है जो हमने कर लिया, न्यू रेशो। न्यू रेशो ढूंढना, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों चैप्टर मेरे साथ साथ लिख लेना बेटे। मुझे पता है मेरा तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये पक्का है कि रिजल्ट पक्का है इसका। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारा है क्या, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस, जो बैलेंस शीट में दे रखा है, इन बैलेंस शीट मैंने लिख दिया यहाँ पर, इन बैलेंस शीट। ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया होता है कहां पर, इन बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूटेड, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ये बात हर जगह के लिए है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। स्टेप नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन ओल्ड पार्टनर्स। किसमें बेटे, ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन हो रहा है तो नए वाले को एडमिट करने से पहले, रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको जाने देने से पहले, डेथ हो रहा है तो उसका अकाउंट सेटल करने से पहले रेक्टिफिकेशन किया जाएगा जी पुराने पार्टनर्स के अकाउंट्स में। अच्छा सर, फिर मैंने कहा बेटे अब इसके बाद में जो है वो है हमारा अगला स्टेप। कौन सा है सर, स्टेप नंबर 4। नहीं वो तो हमें पता है, देखो बेटे स्टेप नंबर 4 लिखो, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस इन ओल्ड पार्टनर्स। ये बात सभी जगह पे कॉमन है, चाहे एडमिशन हो, नए पार्टनर को एडमिट होने देने से पहले हम कहेंगे रुक जा, रुक जा, अभी देखने दे, ये असेस बढ़ गई है, इसकी वैल्यू हम तुझे क्यों दें। जिस टाइम पे हमने असेस खरीदी थी उस टाइम पे तू थोड़ा आया था पेन लेने के लिए, उस टाइम से पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। आज रेट बढ़ जाएंगे और तुझे हम अभी पार्टनर बना देंगे बिना इसका हिस्सा अपने खाते में डाले, तो फिर तो तू भी मुझे लेगा। ध्यान रखना बेटे, रिवैल्यूएशन किया जाता है असेट्स और लायबिलिटी का। इसमें बहुत ही जेन्युइन बात है, जिन लोगों ने पेन लिया एडमिशन से पहले तो कायदे से उन्हीं की हिस्सेदारी होनी चाहिए प्रॉफिट में, उस असेट्स के बढ़ने पर। सर वाइस वर्सा करना, मैंने कहा कैसे, अगर मान ले किसी असेट्स के रेट घट गए तो, जैसे प्रॉपर्टी के रेट घट गए, हाँ, तो पुराने पार्टनर क्या कहेंगे, आजा आजा तुम्हारा पार्टनर मिल जाए, तो वो क्या कहेंगे, मैं नहीं आता, पहले इसको ठीक करो, पहले रिवैल्यूएशन करो, ये जो लॉस है ये तुम्हारा लॉस है, मेरा नहीं है। समझ मेरी बात। तो क्या होगा बेटे, दोनों ही सूरतों में एक जस्टिस वाली बात होगी। एडमिशन के टाइम पर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके असली हकदार कौन है बेटे, पुराने पार्टनर्स।
तो नेक्स्ट अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ डेथ की। हाँ अच्छा ओके ओके, आज नेट इश्यू वहां पे, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन मत करो वरना आपके नेट में दिक्कत आ गई। हाँ जी, दूसरा है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ केस में, रिवैल्यूएशन के केस में कौन सा बेटे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जा रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं आज, तो सोचो जरा, अगर मान लिया कोई असेट्स हमने मिलके खरीदी थी, ए बी सी तीनों पार्टनर चलो एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्लास में कितने लोग हैं, सब लोग, हम सब लोगों को अपने आप को एक पार्टनर मानना है। हम सब लोग, अमित, अजय, वरुण, अंशुल, अरमान, हृदय और रजत और अजय राठी, हम सब लोग क्या है बेटे, पार्टनर है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, कहीं पे मिलकर के बिजनेस शुरू किया, और उस बिजनेस के दौरान हमने क्या किया बेटे, एक असेट्स खरीदी, और वो आई थी बेटे 50 लाख की। हम सब लोगों ने कंट्री किया, कंट्रीब्यूशन किया, और हमने 50 लाख की असेट्स खरीद रखी। हमें पता था कि उसका रेट बढ़ने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल गाजियाबाद से लेकर बल्कि यहाँ से मोहन नगर गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक की एक ट्रेन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। ट्रेन बनने के लिए ट्रैक मतलब सब चीजें शुरू हो गई हैं। तो जहां जहां जिस रास्ते में वो ट्रेन जाएगी, उस जगह की लोकेशन के रेट बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा होने वाली होगी और वहां पर दुकानें खूब चलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि उस जगह के आसपास के रेट पक्का बढ़ने हैं। मान लिया आपने और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अब क्या होगा जी, उसके बाद में 2 साल 3 साल में ट्रेन लग जाएगी, वहां पर चली जाए शुरू हो जाएगी, 2 साल 3 साल में उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे। अब नया पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है तो हम क्या कहेंगे, भैया रुक जा, ये पेन हमने लिया था, इसका गेन भी हम ही लेंगे। ऐसी बात उसके लिए भी होगी। अगर हम में से कोई पार्टनर जाना चाहता है, कौन वीडियो ऑन नहीं कर रहा, अरमान के अलावा, उसी का नाम लेते हैं, ये जाना चाहता है, और उसको फिर सच्ची में रिटायर कर देंगे, अभी 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 क्लास क्लास से अभी रिटायर कर देंगे। देखें भाई, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो, कौन रिटायर होना चाहता है जल्दी बोलो, नहीं तो जो वीडियो ऑन नहीं करेगा भी रिटायर हो जाएगा क्लास से। हाँ अरमान, अच्छा अरमान को छोड़ो, अरमान के साथ में नेट का इशू है। हाँ हृदय, जल्दी करो, दूध दूध पी लिया, जल्दी ऑन करो, वरना हम मानेंगे तुम रिटायर होना चाहते हो। हाँ नहीं जी नहीं, हृदय ने भी ऑन कर लिया, चलो ठीक है। तो चलो, अगर मान लिया ऐसा हो कि कोई पार्टनर जानना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है भेज देना कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमने मिलके ली थी उसमें जो प्रॉफिट का हिस्सेदारी है वो तो करो। बात सही कह रहा है। तो यही काम बेटे रिटायरमेंट के टाइम पर भी होता है कि प्रॉपर्टी को रिवैल्यूएट किया जाता है, असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन किया जाता है, और वो उसकी हिस्सेदारी भी किसमें होगी, जाने से पहले उस पार्टनर को भी उसका शेयर दिया जाएगा। अगली बात जब डेथ ऑफ पार्टनर होगा तो बिल्कुल यही काम वहां पे होगा। देखो, वहां पर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अब उसका पेमेंट किसको करना है, उसके घर वालों को करना है, लेकिन करना तो जस्टिफाई है ना, जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो वहां पर यही बात उसमें भी लागू होती है कि भाई वहां पर भी प्रॉपर्टी का रिवैल्यूएशन होकर के उसके पार्टनर के खाते में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो एक अलग इशू, सही खाते में उसमें ट्रांसफर होना चाहिए बस। और फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे उसका पेमेंट करेंगे। बेटे अगले स्टेप्स भी हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन अभी करेंगे नहीं हम इनको। क्या है सर बताओ, मैंने कहा आप लिख लो ताकि आपको पता रहे कि जो हमारा क्लास का जो सीक्वेंस है बेसिक में जो चल रहा है वो किस बेसिस पे बढ़ रहा है आगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, मैं इसको रेड कलर के पेन से लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 5। यहां से हमारे स्टेप थोड़े से अलग हो जाते हैं। सर ऐसा क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, आपको लिखवा रहा हूं बस खाली ताकि आपको पता रहे कि भाई स्टेप्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस हम लोग अभी भी रिवैल्यूएशन की करेंगे। अभी हम लोगों को बेसिक में जो कर रहे हैं वो रिवैल्यूएशन ही कर रहा है और तीनों चैप्टर से कर रहे हैं। हाँ स्टेप क्या होंगे, एडमिशन के केस में क्या होगा बेटे, भाई कैपिटल ये तो लाएगा, अगर नया पार्टनर आया है तो वो क्या करेगा, कैपिटल लाएगा, सीधी सी बात है। अगर रिटायरमेंट होगा तो वो पार्टनर ले जाएगा, उसको कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। डेथ होगा
डेथ होगी पार्टनर की, तो वहां पर भी क्या होगा, पेड टू लीगल हेयर्स, बस इतना होगा कि उसके लीगल हेयर्स को दिया जाएगा। जब रिटायरमेंट हो रहा है अपनी मर्जी से, सब कुछ ठीक ठाक है, तो पेमेंट उस पार्टनर को दे देंगे। भगवान ने करे कोई मिसहैपनिंग है तो उसके लीगल हेयर्स को देंगे। स्टेप नंबर, 1 मिनट रुकिए, ये स्टेप नंबर 6 है बेटे, ये हमारा स्टेप नंबर 6, एक स्टेप बीच में है यहाँ पर, वो है हमारा स्टेप नंबर 5। कौन सा? गुडविल। गुडविल की बातें तीनों में कॉमन होंगी, एक ही तरह से होंगी, मतलब हमें बेसिक में अभी गुडविल की कैलकुलेशन की भी बात करनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 6 होगी हमारी कैपिटल। भाई पार्टनर आएगा तो वो कैपिटल लाएगा, और पार्टनर जाएगा चाहे वो अपनी मर्जी से चाहे भगवान की मर्जी से, तो पैसे ले जाएगा। नेक्स्ट, यहां से हमारे स्टेप अलग होते हैं। स्टेप नंबर 7, अगर क्वेश्चन ने कहा, मतलब मैं आपसे कहूं ये तो कॉमन सा चलेगा क्योंकि सब जगह पर एक जैसे ही होता है। स्टेप नंबर 7, इफ क्वेश्चन सेज, तीनों जगह बेटे ये कॉमन है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इफ क्वेश्चन सेज कि नई फर्म में, इन न्यू फर्म, न्यू कैपिटल, नई जो कैपिटल है, नई फर्म की कैपिटल क्या होगी, नई कैपिटल कहलाएगी ऑफ कोर्स, कि नई फर्म में जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। कोई बेसिस होगा, क्वेश्चन हमें बताएगा, उसके बेस पे हम क्या करेंगे, नई फर्म में जो भी कैपिटल होगी वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में ही कंटिन्यू बैलेंस शीट होगी। तो जो डिफरेंस होगा, किसी की ज्यादा होगी तो वो ले जाएगा, कम होगी तो वो लेके आ जाएगा। कि नई फर्म में कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट देना है, ये तब करना है जब क्वेश्चन बोले, अगर क्वेश्चन बोले। और ये एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, बचे हुए पार्टनर में होना है ऑफ कोर्स, नए नए पार्टनर्स के बीच में। तो बेटे टोटल स्टेप हमारे ये है, जिसके आधार पे हमें पूरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें कर लेना होता है। बस इन स्टेप्स की कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है, कहां पर, बेसिक्स में। और हम लोग सोचते हैं कि बेसिक का जो चैप्टर वो पता नहीं दुनिया से कहीं अलग चैप्टर है, वो भी हमें अलग से करना होता है। नहीं, वो अलग नहीं है, वो इसी का ही कंटेंट है। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन मैं सेफ मार्जिन लेके चलूंगा आपके लिए। हाँ, मैं ऊपर कर रहा हूँ, जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन सेफ मार्जिन में लेके चल रहा हूँ। मतलब बच्चा गया एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर करके आएगा, और चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए। हाँ, अगर उसने हौसला रखा, बस क्वेश्चन पे तुम इतना जरूर कर लेना एग्जाम में, चाहे तुम छोड़ने के मर्जी से जाओ तो छोड़ देना, लेकिन क्वेश्चन में एक बार स्टेप लिख देना। अगर तुम छोड़ दो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन बशर्ते तुमने क्वेश्चन पे स्टेप लिख के जरूर आना। और फिर देखना तुम खुद कहोगे भाई यार हो तो रहा है, बिना बात के मैं टेंशन ले रहा हूँ। चलिए जी, हो गया, नोट कर लिया। आइए जी, तो अभी बेटे हमने प्रैक्टिस में क्या क्या कर लिया, हमने कर लिया है, हमने कर लिया है स्टेप नंबर 1 की प्रैक्टिस को पूरा कर लिया है तीनों चैप्टर से। हमने कर लिया स्टेप नंबर 2, हमने कर लिया स्टेप नंबर 3, अब हम कर रहे हैं नाउ स्टेप नंबर 4। अब हम कर रहे हैं बेटे स्टेप नंबर 4। आइए बेटा, तो हेडिंग डालिए फटाफट से। प्रैक्टिस ऑफ बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, और टॉपिक डालिएगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, या ऐसे लिखिए, रिवैल्यूएशन एंड मेमोरेंडम,
revaluation of assets and liabilities। जो बच्चा लगातार क्लास कर रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर किस तरह से कवरेज हो रही है, एक एक पॉइंट को हम कैसे संजो रहे हैं मोती में। आइए जी बेटे अब आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या है फर्क है इनमें? रिवैल्यूएशन मतलब फेयर में, मेमोरेंडम जब वर्ड जुड़ेगा कभी भी ध्यान रखना तो वो रफ की बात कर रहा होता है। मेमोरेंडम वर्ड आपको सी इंटर में भी मिलेगा, ब्रांच के चैप्टर में मिलेगा, डिपार्टमेंट के चैप्टर में मिलेगा और पता नहीं कहां कहां मिलेगा। मेमोरेंडम वर्ड जहां मिल जाए आपको सिंगल एंट्री में भी मिलेगा। मेमोरेंडम वर्ड जहां मिल जाए समझ लो वो रफ की बात कर रहा है, वो फेयर की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, लिखिए तो जरा फटाफट से। व्हेन न्यू पार्टनर is admitted or any partner is retired from firm or any partner died, then 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 assets and liabilities। बेटे मैं किताब के भरोसे नहीं चल रहा, मैं सब कुछ क्लास में लिखूंगा। assets and liabilities of partnership firm assets and liabilities of partnership firm are revalued revalued to find out the share of प्रॉफिट और लॉस। अच्छा फाइंड आउट कॉमा लगा देना, एक मिनट यहां से टू फाइंड आउट। अच्छा यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, यहाँ लगा दो फुल स्टॉप, और जो टू फाइंड आउट है यहां से एक नया सेंटेंस शुरू है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं दोबारा बताता हूं। द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर रिवैल्यूड टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन which belongs to old partners only। कॉमा लगा देना विच से पहले और ओनली से ओनली के बाद में। टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन which belongs to all partners only। To find out the share of profit or loss on revaluation, there may be two ways लिखिए। नंबर वन, प्रिपेयर, इसको ऐसे लिखो, देयर में बी टू वेज के बाद में नंबर वन, चार्ट फॉर्म में बनाता हूं। नंबर वन, दो तरीके हैं जी रिवैल्यूएशन करने के, लिखो यहाँ पे नंबर वन और नंबर टू। हृदय कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा दिखाना है क्या इसको ऊपर?
सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने अभी देखा मैसेज। अच्छा वो आपने हाथ उठा दिया था। हो गया। आओ आगे बढ़ते हैं। लिखो जी इसमें नंबर 1 लिखो बेटे यहाँ पे, और नंबर 2 देखो, व्हेन इन रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, when in reconstituted firms balance sheet, assets and liabilities are to be shown at revalued, ब्रैकेट में रिवाइज्ड, रिवैल्यूड अमाउंट, मतलब हम लोग उसको जो असेट्स और लायबिलिटी है जिसको हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, नई वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, नई बैलेंस शीट में। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 3 पार्टनर थे और डी आने वाला है, तो एबीसी ने रिवैल्यूएशन किया। मैं सब चीजें लिख के कराऊंगा, डोंट वरी, एग्जांपल दे के एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, लेकिन थॉट प्रोसेस में आपका साथ साथ चलाना चाहता हूं कि आपके थॉट में ये चीजें चलती रहे। अगर नई फर्म की बैलेंस शीट में ये नई वाली फिगर भी आनी है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। केस नंबर 1, व्हेन इन रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, बैलेंस शीट जो है, जो नई फर्म की बैलेंस शीट है, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट है, उसमें असेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे दिखाना है, रिवैल्यूड फिगर पे दिखाना है। केस नंबर 1, तो लिखिए यहां पर, then prepare revaluation account, तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, मस्त है, पक्का मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा। डबल एंट्री इसी के जरिए होंगी। लिखिए यहाँ पे, ये भी लिख लीजिए, टू कंप्लीट, क्यों बनाते हैं हम इसको, कई बच्चे बाद में फिर पूछते हैं, टू कंप्लीट डबल एंट्री। अब जैसे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हमने डाल दिया, असेट्स की वैल्यू घट रही है, तो रिवैल्यूएशन में हम लोग लॉस इकट्ठा करेंगे। ऐसी ही चीजें होंगी लायबिलिटी के केस में भी। आइए जी दूसरा केस, केस नंबर 2, हेडिंग डालिए, व्हेन in reconstituted firm's balance sheet, reconstituted firm's balance sheet, assets and liabilities are, लिखे यहां पर, still to be shown at old amount, अगर उनको अभी भी वो पुरानी अमाउंट पे दिखाना चाहते हैं, लिखिए, then we have to adjust profit or loss on revalued, इसको ऐसे मत लिखो,
इसको ऐसे लिखो, मैं चेंज कराता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस ताकि आपका अच्छा लगे, अच्छा रहे। देन एनी ऑफ फॉलोइंग ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स विल बी डन। रुको, देन एनी ऑफ फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल बी डन इन अकाउंट, लिखो विल बी डन इन अकाउंट्स। तो भाई इनमें से कोई एक ट्रीटमेंट हम लोग अकाउंट्स में करेंगे। बेटे कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, कभी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं, कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सारी चीजें आपके सामने, अगर हमें अपडेटेड फिगर पे दिखाना है बैलेंस शीट में तो रिवैल्यूएशन तो बनेगा, और अगर हमें पुरानी फिगर पे ही कंटिन्यू करना है, पहली बात तो ऐसा क्यों करते हैं बेटे, पहले ना बीच में एक वो आया था वेल्थ टैक्स। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, मनमोहन सिंह थे, जबरदस्त दिमाग है, जबरदस्त। उन्होंने 1% टैक्स लगाया था, बस 1% दे दो बाबा। अच्छा, वो भी अमीर आदमी, मतलब अमीर नहीं, मतलब गरीब के ऊपर ना वजन पड़े। उसकी कहानी यहाँ से मैं आपको लिंक करके बताता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट पूरा पूरा फिट बैठ जाए माइंड में कि क्यों ऐसा करते हैं। बेटे पहले कभी इनकम टैक्स के इस तरह से एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम है वेल्थ टैक्स। फाइनल में पढ़ते थे आप लोग, आप और हम, आप तो खैर नहीं पढ़ते। वेल्थ टैक्स में हुआ था क्या, मनमोहन सिंह जी ने जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक टैक्स लगाया था, वेल्थ टैक्स। और जिसकी प्रॉपर्टी, मतलब जिसकी संपत्ति 15 लाख से ऊपर की मार्केट वैल्यू की है, वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1% गवर्नमेंट को टैक्स देगा एक साल। आप समझ रहे हो? आप और हम शायद उस कैटेगरी में अभी अभी आए हैं या थोड़ा टाइम हुआ है, मेरी बात समझिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ। जस्ट इमेजिन वो लोग जो बेचारे डेली के मजदूर हैं, उन पर तो असर नहीं पड़ा ना। वो लोग जो बेचारे डेली की सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं, बेचारे उतने ही कमा पाते हैं जितने में खर्चा निकलता है, उन पे भी असर नहीं पड़ा। घर घर का पहले से मकान था तो ठीक है, नहीं तो बेटे किसी को भी लोड नहीं पड़ा। और पड़ा तो किस पे पड़ा, जो पैसे वाले लोग हैं। और 15 लाख क्या चीज होती है आज के टाइम में, वो फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लोग फंस गए उसमें। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, 15 लाख से ऊपर जो भी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, उसका 1% टैक्स देना ही देना था मार्केट वैल्यू का। अब सुनिए मेरी बात, अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, हाँ जीडीपी उस टाइम बहुत अच्छी थी, यस वेरी गुड बेटा। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है जबरदस्त थे, अगर वो इधर आ जाए ना बीजेपी में तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाए। खैर कम टू द पॉइंट, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा क्लास में, सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा। मुझे अपने बच्चों को ये टॉपिक समझाना था तो मैंने वो बात आपको बताई। क्या उन्होंने ऐसा किया था और ये बहुत अच्छी चीज हुई थी, लेकिन क्या सब लोग अपनी बुक्स में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को दिखाते थे? कभी की खरीदी हुई है, कितने की, 5 लाख रुपए की, छोटी अमाउंट ले लेते हैं, 5 लाख रुपए की, आज बढ़ के वो 20 लाख की हो गई है। तो सोचो जरा, क्या वो बुक्स में उसको दिखाना चाहेंगे ना? अगर दिखाएंगे तो मनमोहन जी आ जाएंगे। क्या मतलब कि दो में से एक तरीके ना दिखाने की, दिखाएंगे तो क्या होगा, मनमोहन जी आ जाएंगे। और नहीं दिखाएंगे तो उसके क्या तरीके, नंबर एक बात कैसे सर, नंबर एक, या तो इनकी प्रॉपर्टी में क्या करो, या तो इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दो, एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर एक बात, या तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट कर दें। सर वो कैसे होगा भाई, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी आने वाला था जिसको हम बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं, हाँ जी, कि हम उसको पहले ना, मान लिया ए बी सी पार्टनर है, ए बी और सी, पहले हम क्या करेंगे, उसको ओल्ड रेश ओल्ड में बांट लेंगे।
ए बी और सी ओल्ड पार्टनर है और बेटे मिस्टर डी नया पार्टनर आना चाहता है, तो क्या वो पुराने उसमें नए पार्टनर में बढ़ता? नहीं जी, अगर ओल्ड रेशो में बढ़ता तो इन इन तीनों में बढ़ता। और फ्यूचर में जाकर के जब एडमिशन के टाइम की मैं बात करूंगा अगर, तो भाई नए रेशो में बटेगा, नए पार्टनर में ऑफकोर्स बात नए रेशो में होगी, तो वो किस किस में बटेगा? वो सब में बटेगा, ए बी सी और डी। ये समझ लो बिल्कुल रिजर्व की तरह है। पहले जो हलवा है वो कम लोग खाते, अब कोई मेहमान आ गया, अब क्या होगा बेटे, वो भी खाया करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, यहाँ पर अब नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को कुछ कम मिला करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं पुराने पार्टनर, क्या करते हैं पहले से ही नए पार्टनर की जेब में से पहले से ही उसकी कैपिटल जो लेके आ रहा है अपने खाते में उतना शिफ्ट करा लेते हैं, कह के कि भाई देख अभी इतना हिस्सेदारी है, आज प्रॉपर्टी तो बिक नहीं रही है लेकिन देख कल को बिकेगी, तो ये प्रॉफिट जो यहाँ तक का है हमारा हिस्सा प्रॉफिट का, देख वो हम अपने खाते में डालना चाहते हैं। और बात भी बहुत जेन्युइन है। तो पहला तरीका बेटे क्या है, जब वो बुक्स में दिखाने से डरते नहीं है तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और अगर बुक्स में नहीं दिखाना है तो उसके दो तरीके, क्यों, क्योंकि मनमोहन जी आ जाएंगे, तो वहां पर दो तरीके। पहला तरीका, एडजस्ट कर दो कैपिटल के थ्रू, इसी को हम बोलते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। बेटे कई लोग ना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में बैठ जाते हैं, मैं कह रहा निकालने की जरूरत नहीं, भूल जाओ दुनिया में कोई गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो नाम की चीज भी है। पूरा चैप्टर हो जाएगा पार्टनरशिप का, आप ही कहोगे कि अरे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कराया नहीं, पता नहीं पूरा पढ़ा भी रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो सुन रहे मेरी बात, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रखना, डिटेल वाले क्वेश्चन में हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड में बांट देंगे फिर न्यू में बांट देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो अपने आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हो जाया करेगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस अगर पहले बढ़ता तो कैसे बढ़ता, और अब बटा करेगा तो कैसे बटा करेगा, ये बेटे क्या करेगा, कुछ गेन किया करेगा क्योंकि ये तो उस टाइम था नहीं, ये मजे ले जाएगा बात। और ये बेटे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रख लेंगे, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाएंगे। और हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आपको पता है, मैं भी दिखाऊंगा, सब एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन पहले ना एक फ्रेमवर्क आपका बनाते हैं यहाँ पे लिखने का। सर और कौन सा तरीका होता है बताओ, मैंने कहा दूसरा तरीका होता है रफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सर ये क्या होता है, ये तो हमने पहली बार सुना है। मैंने कहा वही जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और उसमें क्या होगा, एक बार हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे फिर हम उसको वापस से हटा देंगे, ऐसी कुछ बातें होंगी। हम लोग क्या करेंगे, पहले रेज कर देंगे और फिर उसको रिमूव कर देंगे, ऐसी कुछ बातें। तो बेटे पहले तो ये सिचुएशन हमें क्लियर हो कि भाई कहाँ कहाँ पे था रिवैल्यूएशन और कहाँ कहाँ पे था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, कहाँ कहाँ पे था एडजस्टमेंट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कुल मिलाकर बात यह है बेटे, हमें यहाँ पर पहले अपनी क्लियरिटी रखनी है कि किस किस जगह पर किस किस तरह से काम होता है, पहले ये पिक्चर हमारी क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स साइड के हैं जिन्होंने पहले भी पार्टनरशिप पढ़ रखी है, तो कई बार उनको उलझन हुई है, तो उलझन को पहले मैं सुलझा करके चल रहा हूँ पहले दिन से, तो मैंने माना कि बच्चों को बात क्लियर है। चलिए जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से यहाँ पर इधर सबसे पहले हम इस पे आएंगे। जब हम रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं असेट्स और लायबिलिटीज को, देखे तो जरा कोई बेसिक के क्वेश्चन है क्या हमारे, बेसिक वाले चैप्टर में आओ बेटे। अच्छा खुला नहीं क्या, अच्छा समझ गया, ये उधर चला गया ना, ओके। तो बच्चों फटाफट से करो, इसके अंदर से टॉपिक उठाना है। हाँ जी अरमान में एक मिनट, अच्छा साइंस से हो तो कोई बात नहीं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उनके तो समझ लो मजा आ गए, जिन्होंने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा नाराज होंगे, बोर हो जाएंगे थोड़ा सा,
उनको बार बार पानी पीना पड़ेगा। हाँ जी अरमान बोलो। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन सर, जब आपने ये कहा कि रिवैल्यूएशन करेंगे हम, तो सर ये जब कभी भी कर सकते हैं कि जब पार्टनर आए, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, फिर ही करनी होगी? नहीं, सब में ये बात सभी नहीं उसमें नहीं लागू है। मैं तो शुरू से ही बात बता रहा हूँ। सबसे पहली नहीं बात नहीं तो सर, ये, मेरा मतलब ये बात करने का है कि हम अगर साल पार्टनर रिटायर भी ना हो, डेथ भी ना हो, और फिर भी हम रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, कर मंथली सकते या हैं। ईयरली? रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर हमेशा करते हैं रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन खाली एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं होता, कई बार चेंज इन रेशो भी होता है। ठीक होगा सर। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग पार्टनर्स लोग आपस में ना रेशो चेंज कर रहे होते हैं, कह रहे हैं कि चल यार आज से हम लोग इतने के पार्टनर हैं, कि मेरे को इतना परसेंट चाहिए। तो पुराने वाला हिसाब किताब किया जाता है और उसमें क्या होगा, ऐसा ही होगा बेटे। रिवैल्यूएशन देखना बेटे, एग्जांपल नंबर 1 देखो सबसे पहले। आइए जी, अब हमें क्या करना है, वैसी ही प्रैक्टिस जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, वैसी ही प्रैक्टिस बेटे हमें यहाँ पर इसमें करनी है, एक एक क्वेश्चन में। तो मैं भी तो देखू जरा, आज तो मैंने आपके क्वेश्चन देखे ही नहीं, सीधा क्लास में ऐसे ही आ गया, वरना मैं हमेशा आपके लिए नोटिंग करके रखता हूँ। कहाँ है जी पार्टनरशिप, बेसिक। बेसिक में रिवैल्यूएशन, हम्म 8.51। आओ बेटे शुरू करें रिवैल्यूएशन। देखो हमारे स्टडी मेट में भी क्या लिख रखा है, when new partner is admitted into the partnership, assets and liabilities are reassessed and revaluation account is open for the purpose। बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी कई बार ये लोग पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर देते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड किस लिए होता है, कायदे से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए। तो क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट साफ साफ कह रहा है इस बात को, तो हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू भी रिवैल्यूएशन वाली बातें कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों किया इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि क्या होता है ना बेटे, वैल्यू को ठीक करना कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, वैल्यू को अपडेट करना भी वो क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। अब ये क्या करते हैं, ये एक ही अकाउंट से कहते हैं कि इफेक्ट तो सेम आएगा ना, तो इसको ना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कई बार उसको रूट कर देते हैं, तो उससे आप घबराना मत। तो अगर कोई बच्चा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट अलग बना रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग बना रहा है, तो बिल्कुल सही कर रहा है, सबसे सही कर रहा है वो बच्चा। वो खाली पीएनएल एडजस्टमेंट में ठूसने में नहीं लगा हुआ, रिवैल्यूएशन को भी, जैसा कि ये प्रैक्टिस में कर रहे हैं लोग। जो सही चीज है मैं उसी को ही आपको बताऊंगा। आइए जी, क्या कहते हैं ये, हाँ जी, दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल डिडक्शन एंड क्रेडिट वगैरह वगैरह छोड़ो, द डिफरेंस ऑफ टू साइड वगैरह वगैरह, वही सब बनाने का तरीका जो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। कह रहे कि फिर ये पुराने पार्ट में बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ वो कैपिटल बैलेंसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। दिस विल नाउ अपीयर इन बैलेंस शीट एट, अंडरलाइन करो, एट रिवाइज फिगर। अब ये बैलेंस शीट में आएंगे, किस पे आएंगे बेटे, रिवाइज फिगर पे। कब आएंगे, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब अगली बात, when revised values are not to be recognized in the books, देखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, मनमोहन जी आ जाएंगे। बेटा आपको याद रहेगा ये, मनमोहन जी आ जाएंगे। वेल टैक्स वाली बात याद आ जाएगी आपको, कि हम इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लिखिए,
अंडरलाइन करो। समटाइम्स ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू वो एग्री होते हैं किस बात पर, एग्री टू कीप द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट ओल्ड वैल्यूज। तो इसलिए टू रिकॉर्ड दीज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। अब कैसे बनाया जाता है वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ये सब बातें जो लिखी हुई ना यहाँ पे बस, लेकिन मैंने आपको पहले ना एक पॉइंट क्लियर करना था जो बच्चे उलझे हुए हैं ताकि वो सुलझ जाए, कि जब हम लोगों को पुरानी वैल्यू पर ही कंटिन्यू करना होता है तो हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, या पार्टनर्स में एडजस्ट कर सकते हैं कैपिटल में, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली हाँ जी, इसके बाद में अंडरलाइन करो, आफ्टर कंप्लीटिंग द अबोव प्रोसीजर। अच्छा ये छोड़ो, ये रहने दो, ये तो वही है रेवोल्यूशन। बेटे एक बार आपको ये पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन द रिवोल्यूशन एंड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, ये आपको घर से पढ़ना है, क्लास में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ध्यान रखना थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में। अभी आप ये सोचो कि नहीं बस हम तो क्वेश्चन क्वेश्चन करने, हमारे को टेस्टी चीज चाहिए, मैं आपको बता दूं सारी चीजों का ध्यान रखना है, कहीं भी कुछ भी आ जाए तो हमें लिखना आना चाहिए वहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको बोलते हैं जो मैंने आपको लिखाया, ठीक है ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन किसको बोलते हैं, फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में और रिवैल्यूएशन में क्या फर्क है, तो बेटे आपको ये भी बात लिखनी आनी चाहिए। अब करते हैं हम शुरू, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ो मेरे साथ साथ सारे बच्चे वीडियो ऑन करके। अब हमारी शुरू हो चुकी है प्रैक्टिस, कौन सी बेटे, हमारी शुरू हो चुकी है प्रैक्टिस बेसिक स्टेप में, रिवैल्यूएशन वाली स्टेप नंबर 4 की प्रैक्टिस। ठीक है जी, स्टेप नंबर 4 की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, पढ़ो बेटे, लेकिन करने हमें सारी चीजें इकट्ठी हैं, जरा करना फटाफट से। यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है जी, राम मोहन पार्टनर है, इनका रेशो ये है बेटे, यहाँ पर आपने कर रखा है ऑलरेडी, प्लीज मेरे साथ इसको नोट करे चलना, अगर किसी ने नहीं कर रखा देखो, आपने जिसने नोट किया होगा उसकी मजा आ जाए, और जिसने नहीं किया वो क्या करें, वो बैठ के हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, वो ये वाला काम करेंगे। अब दोबारा से एक आध क्वेश्चन में उनके लिए करा रहा हूँ यहाँ पे, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को लिखो फटाफट से, स्टेप नंबर 1। जिन्होंने पहले नहीं लिख रखा है वो ही लिखेंगे, बाकी बच्चे नहीं, जिन्होंने किताब पे लिख रखा है सबसे बढ़िया, उनका टाइम लग जाएगा। स्टेप नंबर 1, नया रेशो, बेटे इस क्वेश्चन के अंदर नया रेशो देखो, क्या है जी इस क्वेश्चन के अंदर नया रेशो, हमने किया था ये पहले भी, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे यहाँ पर बेटे क्वेश्चन में हमें नया रेशो दे रखा है, क्या कर रखा है बोलो, हमें नया रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 5:3:2। बेटे मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, और एक तीसरा पार्टनर कौन है जो एडमिट हो रहा है, श्याम। 5:3:2। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2, बेटे जिन्होंने नहीं कर रखा वो लिखेंगे कॉपी में, और जिन्होंने कर रखा है वो वही किताब पे ही लिखते चलेंगे, जिन्होंने लिख रखा है वो दोबारा से देखते चलेंगे। हाँ जी, स्टेप नंबर 2, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस, बेटे क्वेश्चन में देखो कहीं पे है क्या, नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में कोई भी पुराना रिजर्व सरप्लस
नहीं दे रखा है, लिख लो वहां पे नोट गिवन, नोट गिवन लिखिए। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन खेल बना दूंगा लेकिन थोड़ा लंबा टाइम चाहिए। स्टेप नंबर 3 बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस क्वेश्चन में देखो बेटे कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है? यस है। लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में, इट इज फाउंड that a liability of 1500 for the goods received was not recorded in the books। ठीक है जी, हमने ये कर रखा है बेटे, लिख लो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रखा है। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने जल्दी से बताओ। हमने ना यहाँ पे सर एक काम किया था, बताओ क्या किया था हमने सर। यहाँ पर एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था। अच्छा बेटे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए? हाँ सर। देखो बेटे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बार वो मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ दोबारा से, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। हमें ऐसे करनी है प्रैक्टिस। आज मैं आज पहले एक आध क्वेश्चन करा करके आपको होमवर्क देने वाला हूँ, तो आपको ऐसे करने हैं ये सारे सारे क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 1500 रुपए रिकॉर्ड नहीं हुए थे क्रेडिटर्स के, तो ठीक है 2 क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर दो जी। हाँ जी, कितने के? 1500। और ये किस में जाने हैं जी? बाई राम कैपिटल, बाई मोहन कैपिटल, बाई श्याम कैपिटल। ना 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 ना, इसी से तो बचने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दो जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं में जाएगी, उनकी गलती उन्हीं को मुबारक। इसीलिए ये काम किया जा रहा है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बेटे हम लोग इसीलिए ये काम कर रहे हैं। बताओ बेटे पुराने पार्टनर्स में 1500 रुपए जो बटेंगे वो किस रेशो में बटेंगे बेटे? ऑफ कोर्स पुराना रेशो क्या है उनका? 3:2 का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों ने ये बात क्वेश्चन में पढ़ लिया है। 3:2। 1500 को बांट दो बेटे, 3 दो 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 900 और 3 दूनी 6। अगर कोई बच्चा दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ वरुण कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चों ने तो कैमरे बंद कर रखे हैं। जो भी बच्चा ये चाहता है कि पार्टनरशिप उसके लिए बेस्ट हो जाए, उसका यही तरीका है, बार बार मेरे साथ करो। मैं नहीं कर रहा हूँ बार बार आपको पढ़ाते हुए, बार बार करो बेटे, भले हम इस चीज को कर चुके हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 बेटे, स्टेप नंबर 4। अब बताओ बेटे स्टेप नंबर 4 किस चीज का है? सर वो तो रिवैल्यूएशन का होता है। सर रिवैल्यूएशन भी हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं ना। पहले ये देख लो कि नई वैल्यू को बुक्स में दिखाना है क्या। सर ये तो क्वेश्चन बताएगा हमें। सर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो फिर तो समझ लो दिखाना है। फिर मनमोहन जी नहीं आएंगे, है ना। मनमोहन जी जब आएंगे तो यानी बुक्स में नहीं दिखाना है। तो ध्यान से बेटे इस क्वेश्चन में ये बोला गया, पढ़ो ध्यान से, इस पर लिखो सारे बच्चे सभी सो गए। बेटे वीडियो ऑन करेंगे और मुझे दिख तो जाए कौन कौन सो रहा है। बेटे यहां पर देखो, इस पर लिखो फटाफट से स्टेप नंबर 1 लिखो मेरे साथ साथ। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। क्या लिखोगे जी? स्टेप नंबर 1 नया रेशो। ऑनलाइन क्लास में एक फायदा तो है, बच्चा जो भी कराओ करता जाता है। तो सर थक गए, सर ऐसे हो गए वैसे हो गए, वो नहीं होता। स्टेप नंबर 2 बेटे बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दे रखा हमें रिजर्व एंड सरप्लस। जिन बच्चों ने ऑलरेडी नोट कर रखा है स्टेप 1 2 3 वो वहां से देखते रहे। स्टेप नंबर 3 बेटे यहां पर इधर ये रहा हमारा, इस वाले पॉइंट नंबर 4 के साथ में स्टेप नंबर 3। बेटे अब हम चल रहे हैं कहां पर? स्टेप नंबर 4 की तरफ। देखो रिवैल्यूएशन के लिए बोल रखा है कि असेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से देखा गया।
स्टेप नंबर 4 लिखिए यहां पर, रिवैल्यूएशन। और बेटे क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब हमें बुक्स में दिखाना है, फिर मनमोहन जी नहीं आएंगे। ठीक है, तो बताओ तो जरा, अब इनको रिवैल्यूएशन करते हुए हमें कैसे करना होगा जी। आइए जी, लो जी, बैलेंस शीट चेक करो पहले। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की है? 18 की। और ये कितने की कर देनी है बताओ? 25 की। बैलेंस शीट में बेटे ध्यान से बताओ जी, कितने की वैल्यू हुई इसकी? बिल्डिंग की 25,000 है इसकी नई वैल्यू, और पहले से कितनी थी? 18,000। 18 से 25 लेके आना है, तो मतलब मैं कह सकता हूं बेटे, लिख लेना किताब के ऊपर ही प्लस। मैं इसको बोल रहा हूं स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग बढ़ेगी, हाँ जी बढ़ेगी। 18 से 25 करनी है, इसका मतलब 7,000 का प्रॉफिट होगा, 7,000 रुपए जुड़ जाएंगे। प्लांट मशीनरी की बात करो बेटे, आप अपनी कॉपी किताब में से देख लेना, मेरे पास हार्ड कॉपी रखी है ना, मैं वहां से देख के लिख रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 की, जो 15,000 की थी वो 12,000 की नई वैल्यू है। नया पर्सन आ रहा है और हम कहने की भाई साहब 15,000 की एसेट्स है, वो कह रहा नहीं नहीं 15 की नहीं है, ये तो 12 की रह गई, 3,000 का नुकसान तुम अपने में बांटो। तो मतलब हम सारा प्रॉफिट और लॉस एक साथ इकट्ठा करके नेट करके बांटेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के जरिए। तो नई बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी बेटे? 3,000 घट के आएगी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री की बात करो बेटे, इन्वेंट्री कितने की है बच्चों? 12,000 की। और ये पहले कितने की थी? 12,000 की थी, यानी कि इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल कह रहे हैं क्या? ट्रेड रिसीवेबल है कितने का? 10,000 का। कह रहे हैं ये इसमें रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना दो 500 रुपए का। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा तुमने फिर ढंग से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ो और फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि जो डेटर्स हैं ये 9,500 के रह जाएंगे बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि वहां पर डाउटफुल डेट्स, बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स। अब डाउटफुल और बैड में होता है फर्क, जानने के लिए देखिए शाम को जो बैच चल रहा है फाउंडेशन में बेसिक एडजस्टमेंट, आज हमारी यही होगी अगली फिल्म। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे? बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स, बिकॉज ऑफ डाउटफुल। बैड नहीं हुए अभी, अगर बैड कहता तो मैं डेटर 9,500 के लिख रहा होता। यहाँ पर डेटर तो 10,000 के ही है, हाँ, लेकिन उस पर 500 की मैंने क्या कर देनी है? प्रोविजन बना देनी है, शक क्रिएट कर देना है कि पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा। बेटे और कोई चीज है यहाँ पर असेट्स या लायबिलिटी? जरा देखो तो लायबिलिटी वगैरह हो? नहीं सर, जो नहीं थी रिकॉर्ड वो तो रेक्टिफिकेशन में कवर हो गई। तो आओ बच्चों फटाफट से करते हैं हम लोग, लिखिए तो जरा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पर बेटे कुछ ना इसकी फटाफट से मैं जनरेटरी भी बताऊंगा साथ साथ में, तो आप लिखते चलना। असेट्स की वैल्यू बताओ बच्चों, सबसे पहले असेट्स बताओ। बिल्डिंग है, हाँ जी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी की घटी? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? सर बिल्डिंग की वैल्यू तो सर बढ़ी है। तो मैं लेफ्ट साइड में यहां पर कर रहा हूं बेटे जनरल एंट्रीज। क्या कर रहा हूं मैं? जनरल एंट्रीज। सर एग्जाम में जनरल एंट्री करनी है क्या? जब कुछ बोले सिर्फ तब। कई नलायक है, वो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर 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 ही करे रखते हैं। एक बार ऊपर वाले ने क्या किया, एग्जामिनर को उसका मूड को ऑफ कर दिया, और उसने क्या किया? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल तीनों जगह जनरल एंट्री पूछ डाली। और बच्चा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करता है? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक टू बैंक, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स, बस। और फिर उसके हाथ कहां पे? कसम से सबका छूटा, बहुत बहुत सारों का छूटा।
उसके नहीं कापेंगे जो स्टेप बाय चलेगा। स्टेप नंबर 1 नया रेशो कोई एंट्री नहीं होती। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल लिख तो रहे हो, साथ साथ एंट्री भी लिख रहे हो। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एंट्री भी लिख रहे हो, व्हाट शुड बी व्हाट हैज बीन। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, एंट्री लिखा रहा हूं। आओ जी, असेट्स की वैल्यू क्या हुआ, 25,000 होगी जी बिल्डिंग की। तो ठीक है जी, बिल्डिंग की असेट की वैल्यू बढ़ाओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ गई भाई? बिल्डिंग असेट्स है, हाँ जी, हमने पढ़ा है इक्वेशन मेथड, हाँ जी। टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा है, हाँ जी। कौन सा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हाँ, असेट्स डेबिट होने से बढ़ती है 25,000। 25 कर दूं ना, 18 तो पहले ही है, तो कितना और बढ़ाऊंगा, क्यों 25 हो जाए 7,000। टू रिवैल्यूएशन मतलब जहां पर असेट्स बढ़ रही हैं उन सबको इकट्ठा एंट्री में डाल दो। बीइंग assets increased, हाँ बेटे, और देखो कौन सी एसेट बढ़ रही है, और कोई एसेट बढ़ रही है क्या? बिल्डिंग के अलावा तो कोई भी नहीं बढ़ी जी, बिल्डिंग के अलावा तो कोई भी नहीं बढ़ी, तो बस ठीक है। फिर इस रिवैल्यूएशन से इतनी दूरी क्यों बनाए, इसको यहीं लिख देते हैं। लो भाई रिवैल्यूएशन, तुम यहीं पे आ जाओ, तुम तो डर के बड़ी दूर चले गए थे। लो भाई, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग वैल्यू एनहेंस या इंक्रीज्ड 7,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटे इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे क्या? हाँ जी करो। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? बिल्डिंग बाई बिल्डिंग अकाउंट 7,000। पूछो बोलो। अब अगली वैल्यू देखो इसमें, प्लांट मशीनरी 12,000 की रह गई, 15 की थी, तो यानी बेटे घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करना होगा उसको? टू टू प्लांट एंड मशीनरी, जो 15 की थी 12 की रह गई, मतलब 3,000 रुपए से घट गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, और भी असेट्स लायबिलिटी वैल्यू घट रही है, इसलिए और भी असेट्स वैल्यू लायबिलिटी घट रही है, इसलिए हम इकट्ठा एक बार ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में अमाउंट डालते हैं। अच्छा, टू प्लांट मशीन के बाद बेटे इन्वेंट्रीज में कोई चेंज है क्या? नहीं है, इन्वेंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं है। 12,000 था, 12,000 की वैल्यू हुआ। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल में चेंज है जी, तो उस पर क्या हो रहा है जी? रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट करना है। टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स। लो जी, कितने का? 500 रुपए का अमाउंट, 3,500 रुपए। देखो जी, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स रिवैल्यूड, आगे चलो जी, चलते चलो जी। देखो बेटे, टू प्लांट एंड मशीनरी, जल्दी मत करना, जब भी नया कॉन्सेप्ट हो तो बिल्कुल पैदल ले लेना। और टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बेटे ये 3,000 है बच्चों, और ये है 500। पर मैंने आपको मौका दिया था, अनम्यूट किया था, दोबारा कर देता हूँ, बोलो। सर यहाँ कोई लॉजिक है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज करना है हमें? मतलब हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट को रिवैल्यूएशन किया है, या रिवैल्यूएशन की जगह कुछ अदर भी डाल सकते हैं? अच्छा, रिवैल्यूएशन का मतलब ही रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, लेकिन अभी वो प्रॉफिट जो है ना हमारा, रिजर्व नहीं हो सकता। मतलब अभी हम ना उसको रिवैल्यूएशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है नहीं।
जब हमें ये हो जाए ना कि हाँ भाई ये एकदम श्योर हमारे पास में बेस होता है, अभी तो हम पार्टनर्स के बीच की बात कर रहे हैं आपस में, और आपस में जब बीच में बात कर रहे होते हैं ना, तो एक ऑथेंटिकेटेड वे नहीं होता, बस एक अंदाजा होता है, एक एस्टिमेट होता है। अगर हमारे पास वैल्यूअर की रिपोर्ट होती है कि हाँ भाई वैल्यूअर है, एक ऑथेंटिकेशन होती है कि भाई अब हम नहीं कह रहे तो एक्सटर्नल पर्सन बोल रहे हैं, इतनी वैल्यू तो है मार्केट में, सर्किल रेट होते हैं प्रॉपर्टी के, वहां से देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई इतना तो हो जाना है पक्का, तो हम उसको फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं, तब तक वो रिवैल्यूएशन ही रहेगा। तो मतलब रिवैल्यूएशन के बाद रिजर्व में जाएगा, रिजर्व से फिर कैपिटल में भी जा सकता नहीं नहीं, कैपिटल में नहीं जाएगा, मतलब सुनो, रिवैल्यूएशन रिजर्व होने सॉरी से वो रिवैल्यूएशन रिजर्व तब करते हैं जब हम कैपिटल में प्रॉफिट नहीं लेके जा रहे होते, रिवैल्यूएशन को उठा करके रख देना, जब हम कैपिटल में भेज रहे होते हैं तो हम खाली रिवैल्यूएशन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पार्टनर्स के आपस की बात हो रही होती है, ठीक है ना। मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर ऑथेंटिकेशन बेस हो हमारे पास में तो हम ले जाएंगे रिजर्व में, उसको फिर पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में जाकर रियलाइज होना है। खैर आइए जी, तो 7,000 में से बेटे घटाना जरा 3500, कितने बचे, फिर बच गए हमारे 3500। बेटा ये बढ़ जाएगा, किस किस में बढ़ जाएगा जी, कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पर, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन, राम और मोहन। क्या यहाँ पर हम लोग, क्या यहाँ पर हम लोग अभी शाम को लेके आएंगे, नहीं जी। रेशो क्या है जी उनका, पुराना रेशो बेटे ध्यान रखना, पुराना, और पुराना रेशो हमारा जो है वो है 3 और 2 का, 3 और 2, 3:2, 3 और 2 5, 5 7 35, तो 7 या 21, एक तो 21 हो गया, 7 दूनी 14, 1400 हो गया। ठीक है जी, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। सर क्या हम इसका नाम पेन एडजस्टमेंट भी रख सकते थे, हाँ रख सकते थे। तो सर फिर हम दोनों का अलग अलग करा करें या एग्जाम में एक ही अकाउंट में करा करें, बेटे बेहतर तो ये रहता है रेक्टिफिकेशन को पीएनएल एडजस्टमेंट में करो और रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन में करो, जो चीज जिसके लिए बनी है। लेकिन होता क्या, दोनों का कई बार हम जैसे कंपाउंड एंट्री के करने के चक्कर में ना कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस मिक्स हो रखी है, वो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में ही रिवैल्यूएशन भी डालने लगते हैं। कोई बात नहीं, हमारे को क्या है, हमारे को तो भाई इंस्टीट्यूट ही ऐसी प्रैक्टिस करा रहा है, तो फिर हम लोग करेंगे। लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए बनाया है कायदे से पीएनएल एडजस्टमेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे सर, अब हम इसको पूरा करेंगे, बताओ सर फिर कैसे करना है। मैंने कहा बेटे यहाँ पे बना दो फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर आप एडमिशन करा रहे हो, ना 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 ना, ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता अभी कराने का, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक के स्टेप्स करा रहा हूँ। ओल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब मेरे को एडमिशन रिटायरमेंट हो गया अगर इस तरह से करोगे। कितने पार्टनर्स थे, 3, मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और बेटे मिस्टर श्याम। मिस्टर राम, मिस्टर मोहन और बेटे मिस्टर श्याम। एक काम करो फटाफट से पहले यहाँ पर कैपिटल उतार लो इनकी, इनका इफेक्ट तो दिखाना है ना भाई कैपिटल अकाउंट में, हाँ सर बिल्कुल दिखाना है। बताओ क्या बैलेंस ब्रोट डाउन था, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने की कैपिटल थी जी इनकी, मिस्टर राम और मोहन की कैपिटल थी 20,000 की और इसकी 25,000 की। क्या मिस्टर श्याम की बात होगी, ना जी अभी तो पुराने पार्टनर की बात चल रही है, अभी एडमिशन नहीं कर रहे। शाम को बोलो रुक, दरवाजे के बाहर रुक, हमें स्टेप 1 2 3 4 कर लेने, उसके बाद हम गेट खोलेंगे तेरे लिए, तब हम करेंगे बाद में बाई बैंक, अभी नहीं बात करते हम तेरी कैपिटल की एंट्री। तो स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। बाटू बेटे रिजर्व सरप्लस है क्या इस क्वेश्चन, नहीं जी। स्टेप नंबर 2 रिजर्व सरप्लस भी नहीं है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अभी तो किया था तो उसकी पोस्टिंग बस यहाँ पे कर दो। ये जो आपने स्टेप नंबर 3 किया था ना बेटे, स्टेप नंबर 1 की कोई अकाउंटिंग होगी क्या, सारे बच्चे मेरे साथ साथ में वीडियो ऑन करके, स्टेप नंबर 1 की कोई अकाउंटिंग होगी क्या, बिल्कुल नहीं।
स्टेप नंबर 2 यहाँ पर है ही नहीं, वरना हम कर देते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देते। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पार्टनर्स में बटेगा, यस, राम कैपिटल मोहन कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। करो बेटे फटाफट से, राम कैपिटल मोहन कैपिटल टू पीएनएल एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 900 रुपए और बेटे 600 रुपए। क्या शाम में होगा? ना जी, बस पुराने पार्टनर की बातें कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 में 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। आओ बेटे अब करें स्टेप नंबर 4, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करते हैं बेटे। क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम और टू मोहन। देखो बेटे, मिस्टर राम और मोहन के खाते में लिखो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो बेटे यहां पर प्रॉफिट 2100 रुपए और 1400 रुपए, 2100 रुपए और 1400 रुपए। जल्दी से कराओ जी, जल्दी से कराओ। छोटी सी बात और रह गई है, बस वो निपटा करके फिर हम छुट्टी करेंगे। क्या करेंगे सर अब? अरे हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। करो बेटे हवन करो, आओ जी। देखो यहाँ पे बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट बनवा रहे हो? पूरा एडमिशन का क्वेश्चन करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ स्टेप 1 2 3 4 तक का काम करा रहा हूँ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती हैं, बैलेंस शीट में असेट्स होती हैं। ये रही हमारी अमाउंट, ये रही हमारी अमाउंट। बैलेंस शीट में कैपिटल तो बेटे बाद में आएंगी, अभी मैं कैपिटल नहीं लिख रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर एडमिशन वाले में और भी आनी है। मैं सिर्फ स्टेप नंबर 1 2 3 4 तक बातें यहां पे कर रहा हूं। सबसे पहले बेटे स्टेप नंबर 1 क्या किया तुमने? बताओ। नया रेशो, उससे कोई बैलेंस शीट में कोई फिगर आनी है क्या? ना जी, वो तो कैपिटल में एडजस्ट होगी, कैपिटल बाद में देखेंगे। स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस था क्या? यहाँ पे है ही नहीं सर। होता तो बेटे वो कैपिटल में बढ़ चुका होता, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा होता कि कोई रिजर्व नाम की चीज यहाँ पर नहीं बची। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे रेक्टिफिकेशन में हमने देखा 1500 रुपए का, 1500 रुपए की एक लायबिलिटी, एक क्रेडिटर छूट गया था, तो हमने उसको ठीक कर दिया ना? हाँ सर। तो वो नई बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। स्टेप नंबर 4 बेटे नई वैल्यू लिखेंगे अब। बिल्डिंग कितने की है सर? बिल्डिंग सर पुरानी तो दे रखी थी, बिल्डिंग दे रखी थी सर पुरानी 18,000। ना बेटे ना, हमें तो नई वैल्यू दिखानी है ना। हाँ सर। सर तो सीधा लिख दे? नहीं बेटे, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, थोड़ा पता तो चले कि हाँ भाई हमने रिवैल्यूएशन किया है प्लस रिवैल्यूएशन, क्योंकि हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी। आइए जी, कितना 7,000 बढ़ गया रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन क्या लिखेंगे इसको? रिवैल्यूएशन क्या क्या है ये रिवैल्यूएशन? इसको लिखो बेटे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। पूरे वर्ड नहीं लिखते आजकल बच्चे, मैंने देखे। 18 और 7 क्या है? 25,000। अगली एसेट्स बताओ सर। मैंने कहा तुम बताओ सर। प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू कितने की है? 15,000 पुरानी थी। नई वैल्यू क्या है? नई वैल्यू रह गई 12,000। मतलब रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस 3,000 का। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। अगली वाली एसेट्स कौन सी है बेटे? सर अगली वाली है सर इन्वेंट्री। अच्छा उसमें क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। तो मतलब उसको नई वैल्यू पुरानी वैल्यू सेम है? हाँ जी, उसकी पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू दोनों सेम है। इन्वेंट्री कितने की? इन्वेंट्री है जी 12,000 रुपए की इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल में चेंज आया? हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बेटे कितने के हैं ये?
10,000, इसमें कोई चेंज है? हाँ जी, रिजर्व फॉर बैड डेट्स 500 रुपए। कितना बचा बेटे? 9,500 रुपए। नोटेड। और क्या है जी? बैंक, बैंक तो अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक में हो सकता है चेंज आएगा एडमिशन की वजह से, नया पार्टनर क्या करेगा, पैसे लेके आएगा, तो उसको उसके बाद में लिखेंगे जिनमें चेंज आना है। ठीक है बेटे, तो हमने क्या किया जल्दी से बताओ। हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर दे नहीं रखा वरना हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, उसके जनरेटर भी करते और लेजर में भी पोस्ट कर देते हम इसको, कहां पर? कैपिटल में। ठीक है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई गलती हो तो उसको सुधार दे, जैसे हमने यहाँ पे किया। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आया? इसका इफेक्ट एक तो सर बैलेंस शीट पे आया क्योंकि क्रेडिटर छुटे हुए थे, और एक यहाँ पर कैपिटल पे आया। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, हमने सारी एसेट्स की वैल्यू अपडेट कर दी क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला नहीं था कि भाई वैल्यू नहीं दिखानी, इसका मतलब दिखानी है, और हमारी बैलेंस शीट में जो जो अपडेट होनी थी वो हमने कर दी। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं हमेशा ना क्लास का एक सीक्वेंस रखता हूँ कि किस क्लास में कहां तक होना चाहिए, जिससे बच्चे को थोड़ा सा माइंड मेकअप होने में टाइम मिले। अब बच्चा क्या करेगा? यही क्वेश्चन जैसे दोबारा से करेगा, एज ए होमवर्क लिख लो बेटे, यही क्वेश्चन दोबारा से करना है आपको। फिर आपके जो जितने भी एडमिशन में क्वेश्चंस हैं उसमें स्टेप नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। कल की क्लास हमारी संडे को भी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर स्टेप नंबर 1 2 3 4 के बाद में एडमिशन में करके, रिटायरमेंट में करके, डेथ में करके, फिर हम स्टेप नंबर 5 पे चलेंगे, गुडविल पे। ठीक है जी। तो मैं अभी यहाँ पे फिर क्लास ओवर करता हूँ क्योंकि इसके बाद का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपको लगे आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में प्लीज फीडबैक दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, शाम को मिलते हैं जी। मैं वेट करूंगा आपके टेलीग्राम वाले फीडबैक का। पक्का एक एक का देखो, मैंने नाम नोट कर रखा है।